भेजा बंदिया न कर अपनी तेरी मर्जी नहीं चलनी ना कर दावतें ना कर शरारतें तेरी फरेबियां और तेरी साजिशें तुझे लग ना जाए कोई बदुआ खुदा तो देखता है वे बंदिया थोड़ी शर्म तो कर। अरे भाई फरासत क्या हाल है? हाँ भाई ये क्या किया आपने? ये ओ भाई आराम। क्या मतलब आराम से? भाई मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है, आप चुप रहे। बाहर ने अरे आपको ये गाड़ी दिखाई नहीं दी या ब्रेक लगाने की आदत नहीं है आपको? लो बताओ, इसका कुछ नहीं हुआ, उसका बब्बा। यार ये क्या तरीका है? एक तो आपने गलती की है, ऊपर से हंस रहे हैं इस तरह खड़े होके आप। अरे बेटा, इंसान तो गलती का पुतला है। ये जानबूझ के कोई थोड़ा जानबूझ के किया है या गलती से किया है? नुकसान किया आपने मेरा। अरे हाँ, बस वो हाजी साहब को मैं सलाम कर रहा था, वो बस वो ब्रेक से पाँव थोड़ा सा स्लिप हुआ है और ये गाड़ी टकरा गई। अरे बिल्लू, तू तो घर जा, काम कर जाके। क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सुलझा लेते हैं। क्या मतलब है सुलझा लेते हैं? आपने गलती की है, मेरी गाड़ी का नुकसान किया है, इसको भरें, कीमत अदा करें इसकी आप। बताओ बेटा हाजी साहब, बातों में नाम पूछना तो हम भूल ही गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वैसे मेरा नाम फरासत अली खान है। ये रमज़ान भाई हैं, ये हमारे आगा जी हैं, ये हाजी साहब हैं, वो शफीक भाई हैं और ये नज़ीर भाई हैं। हम सब इसी मोहल्ले में पिछले 25-30 साल से रह रहे हैं। खुशी हुई तुमसे मिलके बेटे। नाम तो बताया ही नहीं तुमने अपना। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब इसका क्या करना है? कर लेते हैं, ठीक है, हो गया, हम हल कर लेते हैं मामला रमज़ान भाई। कोई ऐसी घर वाली बात है बेटा अरे देख घर वाली ले। बात, कोई ऐसा मसला नहीं। ना कर दावतें ना कर शरारतें तेरी अरे बेटा, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी फैमिली में यहाँ कौन कौन है? अम्मी हैं, अब्बू है, बहन भाई हैं। मैं और मेरी बीवी। फिदा अरे फिदा नाम है तुम्हारा, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है। इस अच्छी पर्सनालिटी और इतना स्मार्ट तुम पे तो फिर बहुत से लोग फिदा होते होंगे हैं? ये मेरी बीवी है सनम। सनम, ये फरासत साहब हैं, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फिदा सनम, क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वो हमारे बड़े कहते हैं ना, अल्लाह मिलाए जोड़ी, अल्लाह अल्लाह मिलाए जोड़ी। क्या बात है। इसका मतलब है कि फिदा अपनी सनम पे ही फिदा होता होगा, है ना? तुमने क्यों उनको कह दिया कि खैर है? तुम्हें पता है ना, हजारों का नुकसान हो जाएगा हमारा। मुझे पता था तुम ये कहोगी, लेकिन सनम तुम वहाँ पर मौजूद थी। अब मुझे खुद बताओ, वो वैसे ही शर्मिंदा हो रहे थे, मैं क्या कहता? तो उनकी शर्मिंदगी से गाड़ी बन जाएगी। भाई गाड़ी के पैसे मैं दे दूंगा। आई मीन यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वो इतने प्यार से बात कर रहे थे, थोड़े क्यूट से भी लगे मुझे, और खाने का कह रहे थे। अब मैं उन्हें कहता कि आप हमें पैसे दें गाड़ी के। तो जानिए, उधार थोड़ी मांग रहे थे तुम। अच्छा, अब रहने दो ना सनम। आई मीन नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे, रोजाना मुलाकात होगी, आना जाना, आमना सामना। और देखना, कल जब खाने पे आएंगे ना, मुझे उनसे गाड़ी की बात करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। वो खुद ही ये बात करेंगे। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम देख लेना। मेरा भोला सजन, तुम और तुम्हारी गलत फहमियां फिदा, खुदा के लिए यार, नहीं करेंगे वो ऐसा कुछ। जरा सा कोई नरमी से बात करते हैं तुम यूं फ्लैट हो जाते। हाँ, तो ऐसे ही प्यार से बात करके तुमने मुझे भी उलझा दिया। ऐसा उलझा कि अभी तक सुलझ ही नहीं पाया मैं। चल चल रोमियो, जाके काम करो। सनम, फाइनली वी हैव मूव्ड इनटू आवर ओन। अरे वाह वाह वाह, वो घर अभी बिखरा ही हुआ है। अरे माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आइए, तशरीफ लाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। ये रुबीना है, प्यार से हम इनको रूबी कहते हैं। जौजा है हमारी बीवी। स्वीट।
और ये हमारी छोटी बेटी है शहजादी हमारी ईमान। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम सलाम। और ये मेरा सबसे छोटा बेटा, मेरा गद्दी नशीन फरीद। वालेकुम सलाम। वो मिनाइल भी हमारी बड़ी बेटी है, इन दोनों से साल बड़ी है, साल। हाँ साल बड़ी है। तो वो घर पे है दादी के पास ना, दादी को अकेला नहीं छोड़ते हम। माशाल्लाह स्वीट। और ये बिल्लू है बेटा, बिल्लू रखो सामान। अरे मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ। पकड़ लो। हमारे बिल्कुल बेटों की तरह है ये बिल्लू। वो घर में होता है ना वो होम हेल्पर, ये वो है। हाउस हेल्प, अच्छा। और ये यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। आप दोनों को कोई काम हो, बगैर सोचे समझे आपने बिल्लू को कह देना, फिर आप इसकी फुर्तियाँ देखें। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बिल्लू जाओ, काम करेंगे हाँ। जाके। वो ज्यादा देर तो नहीं कर दी हम लोगों ने? थोड़ी सी वैसे भी आजकल कौन खाता है दोपहर का खाना इतनी जल्दी? भाभी सुने, पानी मिल सकता है प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, मैं अभी लेकर आती हूँ। आप तो बड़े फिल्मी पर्दे से ढके हैं। अरे इतना सामान अभी डब्बों में है, ये तो सजाते हुए घर काफी। अम्मा को बैठने दो, आ जाओ। ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा इनको खोल के सजाने में। जी अंकल, अभी तो सब कुछ काफी बिखरा हुआ है, वक्त तो लगेगा। बच्चे नहीं है तुम्हारे? नहीं आंटी, अभी तो नहीं हुए। आंटी नहीं लगती हैं, उम्र इतनी ज्यादा। आपा कह लो ना, आपा। हाँ ना, आपा कहो, आपा। कितना अरसा हो गया शादी को? जी तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं। चलो अल्लाह और देखो, अल्लाह पाक। पानी का बोला था, जूस ले आई। अरे क्यों तकल्लुफ किया बेटा? डॉक्टर के पास ले जाऊंगी इसको मैं। डॉक्टर? अच्छा वो बताया नहीं तुमने अपना यहाँ वो क्या बना गाड़ी का, कितना खर्चा आएगा? किसी मिस्त्री को दिखाया? वरना मेरा एक मिस्त्री दोस्त है, बड़ा अच्छा कारीगर आदमी है, यूं ठीक कर। अपना वो नहीं है मिट्ठू? हाँ मिट्ठू का छोटा भाई, उसकी वर्कशॉप भी है ना अपनी। पिछली दफा मैं उसी के पास तो गया था, बड़ा अच्छा काम। ये सनम भी खामखा मुझे इतनी बातें सुना रही थी। कितने अच्छे हैं फरासत अंकल। नहीं अंकल, अभी तो फुर्सत नहीं मिली थी, काम ही बहुत ज़्यादा था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके दिखा दूँ किसी मैकेनिक को। अरे नहीं यार, देखो मेरे से नुकसान हुआ है, बस मैं अभी अजीब सी थरथली सी थी दिमाग में। अम्मा को शुगर है ना, तो दवा ख़त्म थी उनकी, तो बस मैं वही परेशानी में निकला था घर से दवा लेने के लिए, और वापसी पे जल्दी में ये मुद्दा पड़ गया गले। मैं खाना लगाती हूँ। ओहो, तो कैसी तबीयत है अब आपकी वालदा की? हाँ ठीक है, गोली खाती हैं, आराम, अभी भी आराम ही कर रही हैं घर पे। मेरी अम्मा जो है ना, वो हम सबकी कमज़ोरी है। असल में छोटी उम्र में अब्बा चले गए। कहाँ? फौत हो गए, गुजर गए। हाँ आई एम सॉरी। तो बस वो अम्मा ने पाल पोस के बड़ा किया है मुझे। अल्लाह उनकी जिंदगी, थोड़ी सी भी कोई तकलीफ होती है ना, तो हम सब घर वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। अमरना ये बैठी है आपा तुम्हारी, पूछ लो इससे, पूछो, सारा रिकॉर्ड है इसके बाद। बताओ कभी इतनी सी भी गाड़ी लगी है मुझसे? कसम खा के बताओ। कभी नहीं लगी। ये? फरासत जी इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं, इन जैसी गाड़ी को चला ही नहीं सकता। कैसे चला लेते हैं? ना करो ना। एक काम करते हैं ना, खाने के बाद तुमर में चलते हैं, मिस्त्री को दिखा देते हैं, फटाफट वो कर देगा ठीक। हाँ नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में थे, आपकी जगह कोई भी होता ना तो उसके साथ मैं भी होता तो यही होता। कोई बात नहीं, आप भूल जाएं इस बात को। अरे अल्लाह अकबर, देख सही ये कितनी अच्छी आला तरबियत है माँ बाप की है। अल्लाह से दुआ है हमारी भी 2 बेटियां हैं, ऐसे ही नसीब हो उनके।
बच्चे तो है नहीं। सही हो जाएंगे, क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरासत जी। फरासत जी बहुत ही फर्जशनास इंसान है ना? अभी मुझे कह रहे थे तुम लोग यहाँ आने से पहले कि हमारे मोहल्ले में ऐसा कपिल आया है, ऐसा कपिल आया है कि हमारे मोहल्ले की शान और शौकत को चार चांद लग गए। तो आपने कहा था कि कैसे पहचान लेते लोगों को। हमारे पास अल्लाह की देन है बस। आ जाइए, खाना लग गया। अरे आओ भाई, जूस ले ले अपना जूस। चलो बेटा, आ जाओ। अच्छा, पुराने वक्तों का ना मटेरियल भी आज के दौर में इस तरह की लकड़ी नहीं। ये कहाँ, ये लीजिए, कब से है ये टेबल तो उनके पास? सॉलिड है। ये आपकी क्या नज़र है फरासत अंकल, ये वाकई हमारे अब्बा के ज़माने की है, बल्कि दादा के ज़माने की। हाँ, अरे मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे कजन्स आते थे ना घर पर। ये गरम किया इसने। तो अम्मा को क्योंकि पसंद था कि मैं टांग बड़े शौक से खाता हूँ, और अगर किसी कजन ने डाल लेनी ना अपनी प्लेट में, ओए होए होए हो, अम्मा ने ऐसा नाराज होना कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसलिए अम्मा जब कोई मेहमान आता था ना तो टांगे होती नहीं थी सालन में, अम्मा मेरे लिए पहले ही निकाल लिया करती थी। बस करे ना, खा ले, फिर आपको उट्ठू लग जाएगा। उट्ठू नहीं लगता। उट्ठू? उट्ठू गले में वहाँ कहते हैं ना, ऊपर देखो चिड़िया चिड़िया ऊपर, तो वो निकल जाता है फिर। ओहो हो। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई रूबी, आज तो कमाल कर दिया तुमने। उफ, मीठा भी बना लेती तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वक्त नहीं था ना, वरना जरूर बनाता। एक बार फिर फरासत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अरे खुदा का वास्ता, ये बार बार शुक्रिया कह के शर्मिंदा मत करें, ये गैरों वाला सलूक है ये। आप फरासत भाई चीनी की वैसे ज्यादती कर रही हैं आप। ये जो लफ्ज है ना भाई का, इस पे कुछ ज्यादा ही जोर डाल रही है। भाई तो अब सगा वाला ही होता है ना, हैं? हम और आप तो नहीं, गलत समझ रही हैं आप। मेरे कहने का मतलब था कि शरई तौर पे तो जो भाई होता है वो महरम होता है। हाँ, उठो यहाँ से, उठो और निकलो यहाँ से। और आइंदा मेरे घर में नजर आए ना या घर के बाहर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठो, मैंने कहा उठो। बेइज्जती। इससे ज्यादा बेइज्जती करूंगी मैं, और मोहल्ले वालों को भी बुलाऊंगी, ताकि तुम्हारा मुंह काला हो जो शराफत भाई बनते फिरते हो ना तुम। निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो बाहर। अरे फरासत भाई को क्या हुआ? क्या हुआ फरासत भाई? अरे 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 फरासत भाई,
तबीयत तो ठीक है? यार पानी लाओ कोई। तबीयत तो ठीक है? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है इनका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। सही कह रहे थे आप सब लोग, बिल्कुल सही कह रहे थे। इसके बारे में बिल्कुल सही कह रहे थे। किसके बारे में फरासत भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे यही जो यहाँ रहती है, मैं ही आप लोगों को समझाता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मत बोलो ऐसा। इज्जत है उसकी, कुछ अपने लिए मेहनत करती है, काम करती है, कमा के लाती है, घर चला रही है। फरासत भाई, मैं बहुत पहले आपको बताता था कि ये लड़की ठीक नहीं है, लेकिन आप हमेशा इसकी तरफदारी करते थे। अरे इनका दिल ही ऐसा है ना फरासत भाई का, ये क्या करें, ये मजबूर है अपने दिल से। क्या करूं मैं? फरासत मियाँ ये बताएं कि हुआ क्या है? कैसे बता दूं? अब तो सिर्फ एक ही डर है कि इस गली में कोई रिश्ता नहीं आएगा। खुदा का वास्ता है फरासत भाई, ऐसी बात मत करो। वाली गली है, अब नहीं आएगा कोई रिश्ता। फरासत मियाँ हुआ क्या है ये तो बताएं। नहीं बोल सकते। देखिए फरासत भाई, हम इस तरह खुली छूट इसको नहीं दे सकते। बिल्कुल फरासत भाई, आप परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिल्कुल भाइयों, हमें कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा। अब आपके फैसले का इंसान, आप अपना फैसला बताइए, अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। मैं पानी लेके आ रहा हूँ। पानी लाए, पानी लाए। मैंने क्या बताना, आप लोग ने फैसला करना है बस। फैसला तो हर हाल में करना है इसके लिए। ये फरासत भाई, ये पानी ले ले, पानी पी ले। देखिए हम आपके साथ हैं, हमें पता है आप मोहल्ले की जान है। फरासत भाई सारे के मामलात हल करते हैं, ऐसे थोड़ी ना खालिल को छोड़ सकते हैं। शहजाद भाई मैं बता रहा हूँ, अगर फरासत भाई को कुछ हुआ ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अरे मसले का हल निकाले कोई, आज ही मसले का हल निकालते हैं, आप परेशान ना हो। आज महल्ले की मीटिंग बुलाते हैं हम लोग, हर हालत में इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें। अरे जमा करो।